क्या सोल शरीर में आ सकती है किसी के शरीर में? इज इट पॉसिबल? इसी को ही हम पोजेशन कहते हैं। अगर आपका ऑरा वीक है, ठीक है, या आपका कोई कार्मिक अकाउंट बचा है किसी आत्मा के साथ, तो वो आपके सर्किट के अंदर आ सकती है, रह सकती है, आ जा सकती है। क्या आपने कभी सोल इनकाउंटर करी है खुद से पर्सनली? मैंने बहुत सारी हीलिंग्स के अंदर सोल एनकाउंटर करी है। जब लोगों को पोजेशन होता है, लोगों की बॉडी में पेन होता है और मेडिकली जहाँ आंसर नहीं मिलता है, ठीक है, कई लोग कहेंगे ये पेन है, ये बहुत टाइम से है, ये किस वजह से है, तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी बॉडी में कोई पोजेशन हो। क्या आपने पर्सनली कभी किसी पोजेशन को या आत्मा को अपने अंदर जाते हुए देखा या उसके थ्रू क्वेश्चन आंसर्स अपने लिए कुछ करने की कोशिश करी? 2011 में मेरी दादी, मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई थी। उनकी डेथ के कुछ महीनों बाद, क्योंकि मैं बहुत रोती रहती थी, उन्हें बहुत याद करती थी, शी स्टार्टेड चैनलिंग इनटू माय बॉडी। जब आपकी दादी की आत्मा आपके अंदर गई, आपको कैसा फील हुआ या आपको कोई इंडिकेशंस मिली? 3 से 4 का टाइम वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त होता है, जी, तो वो जी। बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। जनरली वो उसी टाइम पे चैनल करती थी एंड मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को गाइड करती थी। आत्मा बुरी या अच्छी नहीं होती, इट्स जस्ट कि आप कौन सी एनर्जी में हो, तो आत्मा की एनर्जी चेंज हो जाती है। ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, आप अपने आप राइज करोगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो गलत काम कर रहे हैं, झूठ फरेब कर रहे हैं, तो आपकी सोल नेगेटिव वाइब्रेशन में जाती है, आपको हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। अपने आप को प्योर करने के लिए भी कोई ऐसी रेमेडी है जो आप हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं? आप अगर बाल्टी से नहा रहे हैं तो जब आप पूरे नहा लें, उसके बाद लास्ट में आप मग्गे के अंदर पानी डालिए, उसके अंदर नमक घोलिए एंड टेक द लास्ट शॉट। अगर आप ये प्रोसेस रोज़ करते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा आपके आसपास की नेगेटिविटी से। अगर आपके घर में चीज़ें बिखरी रहती हैं, जैसे कई लोग होते हैं ना, कपड़े उतार के यहाँ फेंक दिए, स्कूल बैग यहाँ फेंक दिया, जूते यहीं पे पड़े हैं, वो आपके घर की एनर्जी को ख़राब करते हैं। तो जूते जो हैं वो एंट्रेंस पे नहीं रखने चाहिए। बहुत सारे लोग जूते बाहर उतरवाते हैं। सो आई थिंक एंट्रेंस पे जूते रखने से लक्ष्मी माँ घर में आने से वर्जित होती हैं। आत्मा को हम अच्छी और बुरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। आत्मा तो एक प्योर एसेंस है लाइट का, भगवान का एक अंश है आम भाषा में। जब जैसी संगत होती है वैसे ही आप बन जाते हैं। कहते हैं ना, यू आर वॉट योर सर्कल इज, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, आप अपने आप राइज करोगे, आपकी आत्मा नरिश होगी। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो गलत काम कर रहे हैं, झूठ फरेब कर रहे हैं, आप धीरे धीरे आपका स्किन का टेक्सचर खराब होगा, आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे, आपकी खुशी कम होने लग जाएगी, टेम्पररी होने लग जाएगी, तो आपकी सोल नेगेटिव वाइब्रेशन में जाती है, आपको हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। तो आत्मा बुरी या अच्छी नहीं होती, इट्स जस्ट कि आप कौन सी एनर्जी में हो, तो आत्मा की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो उस एनर्जी को हम किसी भी वक्त, जब तक हम इस जीवन में हैं, हम कभी भी उसको बैक गियर लगा के और वापस वहाँ आ सकते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। आई थिंक गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद दिस। दैट मीन्स आत्मा की शुद्धि भी हो सकती है। बिल्कुल, और ये इंसान खुद जब तक नहीं चाहता ये नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि मैम आप कर दो, मैं, अगर आपने जिम की फीस पे करी है तो हम आपको पतला नहीं कर सकते जी, बिल्कुल। हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप ये इक्विपमेंट्स यूज करो, इतना देर वर्कआउट करो तो आप पतले हो जाओगे। वैसे ही हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज करनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ें। अगर आप वो नहीं करते तो आप स्टक रहोगे। गाइडेंस वर्क, एफर्ट फिर भी आपका करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक आप नहीं चाहते कुछ नहीं हो सकता। रोटी बन के आ सकती, खानी तो खुद ही पड़ेगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऐसे टिप्स जो आप हमारे द सिटी हेडलाइंस के व्यूअर्स को दे सकते हैं कि अगर वो अपने आप को पॉजिटिव रखे या कोई ऐसी चीज करते रहे जिससे कि उनमें पॉजिटिविटी आती रहे। जैसे आपने एक नींबू का एक बताया कि आप यू कैन जज कर सकते हो कि आपके आसपास नेगेटिविटी है। Correct. अपने आप को प्योर करने के लिए भी कोई ऐसी रेमेडी है जो आप हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको 1-2 चीज़ें बताती हूँ जो आप रेगुलर रूटीन में कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी नहाते हैं, आपके पास हो सकता है शावर, हो सकता है बाल्टी से नहाते हो, आप अपने बाथरूम के अंदर नमक रखिए,
ठीक Okay. है। आप अगर बाल्टी से नहा रहे हैं तो जब आप पूरे नहा लें उसके बाद लास्ट में आप मग्गे के अंदर पानी डालिए, उसके अंदर नमक घोलिए एंड टेक द लास्ट शॉट। अगर आप शावर से भी नहा रहे हैं तो भी आप मग्गे से जो लास्ट आपका बाथ होगा वो सॉल्ट से होना चाहिए। अगर आप ये प्रोसेस रोज करते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा आपके आसपास की नेगेटिविटी से। मिनिमम आपको 45 डेज करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके घर में चीजें बिखरी रहती हैं, ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं ना, कपड़े उतार के यहाँ फेंक दिए, स्कूल बैग यहाँ फेंक दिया, जूते यहीं पे पड़े हैं, वो आपके घर की एनर्जी को खराब करते हैं। आप खुद भी देखिए, आप ऐसे घर में जाइए जहाँ सब कुछ अपनी जगह पे, आपको एक वाइब आएगी, वाओ, चाहे उस घर में 4 ही चीजें हो। और आप एक घर में जाइए जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, करोड़ों रुपए लगाए लेकिन सामान बिखरा हुआ है, क्लस्टर तो आपको वो क्लस्टर एनर्जी होगी। तो दूसरी टिप ये है कि आपको अपने घर को और अपने ऑफिस को, अपने डेस्क को, हर चीज को बिल्कुल जगह पे रखनी चाहिए, सब चीज, उससे आपको एनर्जी का सपोर्ट मिलता है। एंड थर्ड थिंग कि आपको जूते जो हैं वो एंट्रेंस पे नहीं रखने चाहिए। बहुत सारे लोग जूते बाहर उतरवाते हैं, सो आई थिंक एंट्रेंस पे जूते रखने से लक्ष्मी माँ घर में आने से वर्जित होती हैं। सो आई थिंक दीज 3 टिप्स अगर एक आम आदमी फॉलो करता है तो उसको डेफिनेटली 45 डेज में अपने आसपास रिजल्ट बेटर पॉजिटिव और नजर आता है। डेफिनेटली ये खुद से कर सकते हैं ये लोग, तो आप लोग भी ये खुद से कर सकते हैं। बहुत आसान सी चीजें हैं, अप्लाई करिए इस फॉर्मूला को एंड यू कैन बी डे बाय डे इम्प्रूव विद इट। करना सिर्फ 45 डेज के लिए है, क्योंकि कोई चक्र होएगा जिसको तोड़ने की बात होएगी। बिल्कुल 45 डेज, क्योंकि 9 नंबर है ना, 9 नंबर अंत है, ठीक है, 9 नंबर ही सबको, सब चीज को पूरा करता है, फिर उसके बाद वापस शून्य है। तो इसलिए 45 डेज आपके अंदर वो ऊर्जा जगाता है कि आप उस चीज को कंप्लीट कर लें। इसलिए कहते हैं अगर आपने 45 डेज कर लिया तो अब आप कर सकते हैं। अब आप करें ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन आप कर सकते हैं, इस चीज की श्योरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम बात करते हैं, क्योंकि आजकल हर बंदा परेशान है। मैं फिर से आऊंगी एक आत्मा वाले टॉपिक के ऊपर। छोटे बच्चे हैं, कहीं लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास झाड़ा कराने के लिए, करने के लिए कि इसमें कोई आत्मा घुस गई है, इसको कैसे बाहर निकाले, या इसको ऐसा डर लगता है, या इसको कोई चीज चमड़ गई है, यू नो दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी, लॉट ऑफ पीपल यूज इट ऑन अ रेगुलर। तो वो क्या है, आप उन सब चीजों को मानते हो या आप उन सब चीजों को नहीं मानते हो? देखिए, एंटिटीज, आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और किसमें मेडिकल इश्यूज हैं, किसमें एक्चुअली में एंटिटी पोजेशन है, ये चीज़ों को फिगर आउट करके सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जिस तरीके का एग्जाम्पल आप दे रहे हो उसके अंदर बहुत सारे लोगों को मेडिकल इशू भी होता है, बट क्योंकि लोगों की पढ़ाई, अवेयरनेस, या जिस तरीके के इन्वायरमेंट में और कल्चर में वो रहते हैं, वो सोचते हैं कि ये गलत ही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को सेग्रीगेट करके देखना चाहिए। तो एंटिटी पोजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसको एक तरीके से ट्रीट किया जाता है। आई थिंक झाड़ा फूक वगैरह हो सकता है, कई जगह मान्यता भी हो, कई जगह वर्क भी करता हो, बट पर्सनली मुझे लगता है अगर आप एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर से जाते हैं तो आपको समझने को मिलता है आपके साथ क्या हो रहा है, ये हम आपके साथ क्यों कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। जब आपको प्रोसेस समझाएंगे तो आपके अंदर अपने आप एक्सेप्टेंस आएगी, बनिस्बत की कि हम आपके साथ कुछ हार्श चीज करें और आपको लगे बांध के और फिर कुछ करें। सो आई थिंक वो मेंटली भी बहुत ट्रॉमेटिक होता है और अवॉइड करना चाहिए। क्या सोल शरीर में आ सकती है किसी के शरीर में? इज इट पॉसिबल? इसी को ही हम पोजेशन कहते हैं कि अगर आपका ऑरा वीक है, ठीक है, या आपका कोई कार्मिक अकाउंट बचा है किसी आत्मा के साथ, तो वो आपके सर्किट के अंदर आ सकती है, रह सकती है, आ जा सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी, कहते हैं ना, जैसे आप फिजिकली हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छी पीजिए, इसलिए हम कहते हैं कि सोल को भी नरिशमेंट की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम आपकी हीलिंग्स होनी चाहिए, आप मेडिटेशन में साउंड होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपका लाइफ का पार्ट होना चाहिए। अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में ये कहता है ना दैट टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आते हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, उनमें से कई लोग 20 दिन फ्लाइट में रहते हैं, ठीक है। तो अगर वो मुझे कहते हैं टाइम नहीं है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ठीक है, अगर आज वी आर ड्रेस्ड अप, अगर लेट्स से किसी की डेथ हो जाती है और हमें जाना है, तो हम 2 मिनट लगाकर कपड़े चेंज करके जाएंगे जी। क्या हम ये कहेंगे कि ये उतारो और चल दो ऐसे ही? नो, बिकॉज दैट्स आवर प्रायोरिटी जी। वी कैन नॉट गो आउट न्यूड, ठीक है। तो आपकी प्रायोरिटी है, इसलिए आपने चेंज किया। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है आपकी सोल की हेल्दीनेस, तो आप कभी भी उसको अवॉइड नहीं करोगे। सिर्फ इंसान की जो प्रायोरिटी होती है वो उसको समझनी चाहिए। आई थिंक सोल नरिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने कभी सोल इनकाउंटर करी है खुद से पर्सनली?
मैंने बहुत सारी हीलिंग्स के अंदर सोल एनकाउंटर करी है, जब लोगों को पोजेशन होता है, लोगों की बॉडी में पेन होता है और मेडिकली जहाँ आंसर नहीं मिलता है, ठीक है, कई लोग कहेंगे ये पेन है, ये बहुत टाइम से है, ये किस वजह से है, तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी बॉडी में कोई पोजेशन हो या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो कि उन्होंने सोल एनकाउंटर करी हो और वो पेन उनकी बॉडी में रह गया। तो मेडिकल शुड बी द फर्स्ट प्लेस जहाँ उन्हें जाना चाहिए, और अगर मेडिसिन से उनको रिवर्ट नहीं मिल रहा है, उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो एनर्जी में उनको जवाब ज़रूर मिलेगा। क्या आपने कभी फील किया है, क्योंकि जब मैं आपसे पहले बात कर रही थी, क्या आपने पर्सनली कभी किसी पोजेशन को या आत्मा को अपने अंदर जाते हुए देखा या उसके थ्रू क्वेश्चन आंसर्स अपने लिए कुछ करने की कोशिश करी? 2011 में मेरी दादी, मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई थी एंड मेरा उनसे बेइंतहा प्यार था, बहुत मैं उनसे अटैच थी एंड मेरी उम्र भी तब बहुत कम थी जब वो एक्सपायर हो गई कैंसर से। उसके बाद उनकी डेथ के कुछ महीनों बाद, क्योंकि मैं बहुत रोती रहती थी, उन्हें बहुत याद करती थी, शी स्टार्टेड चैनलिंग इनटू माय बॉडी। चैनलिंग में क्या होता है ना, जब कोई आत्मा आपके अंदर, एक होता है पोजेशन में क्या होता है कि किसी आत्मा ने आपको ग्रस्त कर लिया, वो आपको छोड़ नहीं रही है, वो आपके थ्रू स्मोक कर रही है, ड्रिंक कर रही है या गलत काम कर रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जब हम कोई स्पिरिट को चैनल करते हैं, जैसे मेरी ग्रैंड मदर मेरे में चैनल होती नहीं, तो वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये डील अच्छी है या नहीं है, ये इंसान के साथ आपको आगे डील करना चाहिए नहीं चाहिए, ये रिश्ता अच्छा है या नहीं है। तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि जब आप किसी सोल को चैनल कर रहे हो तो वो आपको किस तरीके से गाइड करिए। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे 2017 तक फिज़िकली बहुत चीज़ों को लेके गाइड किया है। उसके बाद मेरी डॉटर हो गई थी, तो अब मैं उन्हें ऑटोमेटिक राइटिंग और मीडियमशिप के थ्रू चैनल करती हूँ। बॉडी चैनलिंग मैं नहीं करती और मैं फिज़िकल मीडियमशिप किसी को भी रेकमेंड नहीं करती। इस चीज़ को हम फिज़िकल मीडियमशिप कहते हैं, जब हम किसी आत्मा को बुलाते हैं हमारे थ्रू बात करने के लिए। तो फिज़िकल मीडियमशिप इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट फॉर मी इट वॉज फॉर मी, वो मेरे लिए था, इट वॉज नेचुरली हैपन टू मी। तो उसमें मैं रोक नहीं सकती हूँ, बट किसी को भी ये ट्राई नहीं करना चाहिए। इट कैन बी वेरी इंजूरियस। एहसास हुआ जब आपकी दादी की आत्मा आपके अंदर गई, आपको कैसा फील हुआ या आपको कोई इंडिकेशंस मिली, कैसा हुआ? मतलब आई वांट टू नो दैट प्रोसेस कि अगर आत्मा आती है तो वो कैसे जाती है, आपके अंदर उन्होंने वास कैसे किया, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आते थे, क्या सिस्टम था? जनरली मेरी ग्रैंड मदर लेट नाइट 2-3-4 बजे का जो टाइम होता है, क्योंकि 3 से 4 का टाइम वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो वो बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। जनरली वो उसी टाइम पे चैनल करती थी एंड मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को गाइड करती थी। शादी के बाद भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मदर इन लॉ का एक बार एक ऑपरेशन हुआ था एंड मेरी दादी ने उस वक्त चैनल करके मेरे फादर इन लॉ को बोला था ये ऑपरेशन दोबारा होगा ही होगा, एज इट इज़ आके मिडनाइट 2-3 बजे की बात होगी, और ये भी कह दिया कि अगर रेमेडी नहीं करी आपने तो ये ऑपरेशन तीसरी बार भी होगा। ठीक है, तो यही हुआ था। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के यहाँ गए, उन्होंने उस वक्त मेरी बात को नहीं माना, बट जब वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने यही कहा कि ये ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। एंड वो ऑपरेशन दोबारा हुआ, और करने से पहले जो रेमेडीज़ मुझे दादी ने बोली थी वो रेमेडीज़ उनके लिए वो करी, और फिर उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरी लाइफ में, बट फिज़िकल मीडियमशिप मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ, किसी को भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुलाना आसान है, भेजना आसान नहीं है। इसलिए एक लर्नड प्लेटफॉर्म मैं देती हूँ सबको, ऑटोमेटिक राइटिंग इन मीडियमशिप कोर्स, जिसके अंदर लोग आके एक प्रोसेस के साथ ये समझ सकते हैं कि अगर उनकी माँ चली गई है या फादर चले गए हैं या दादी दादू चले गए हैं, तो वो उनसे कैसे बात कर सकते हैं, उनसे मैसेजेस कैसे ले सकते हैं, उनके थ्रू अगर उन्हें कुछ भी जानना है तो वो कैसे जान सकते हैं। एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर मेथड के थ्रू मैं उनको पढ़ाती हूँ, एंड आई थिंक हज़ारों स्टूडेंट्स ने सीखा है ग्लोबली इस कोर्स को। सो आई थिंक दैट्स अ लर्नड वे, और आप जब चीज़ों को समझते हो तो आप एक्सेप्ट जल्दी कर लेते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारे जो नियर वंस एंड डियर वंस होते हैं, जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं तो वो हमारे पूर्वज बन जाते हैं, एंसेस्टर्स जिसे अपन कहते हैं, या अगर अपन सिंपल हिंदी में बात करें तो वो हमारे पितृ बन जाते हैं। बिल्कुल। क्या पितरों का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है? एंसेस्टर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
अगर आपके पूर्वजों ने कुछ नाम कमाया है तो वो नाम आपका भी है, जी। और अगर वो बदनाम हुए तो वो बदनामी आपकी भी है। बिल्कुल। तो ऑल द गुड एंड द बैड वी रिसीव फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। सो इसलिए हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम अपने एंसेस्टर्स के लिए जितनी भी अमावस होती है उसके अंदर हम उनको अच्छा खाना पीना और चेंज कर करके दें। ऐसा नहीं कि हमेशा हर बार हमने खाने का दिया, कभी हमने कुछ कपड़े दिए, कभी हमने जूते चप्पल दिए, कभी हमने, तो इट शुड बी डिफरेंट थिंग जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। हमें सब चीज़ों की ज़रूरत है ना, खाली कपड़ों से नहीं चलेगा, खाना भी चाहिए, जूते भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, तो सारी चीज़ें देनी चाहिए और वो सर्किट के थ्रू आपके पास लौट के आती हैं। आप अच्छा एनर्जी क्रिएट करोगे तो जब आप एंसेस्टर बन जाओगे तो आपके बच्चे बहुत अच्छी एनर्जी में रहेंगे। तो ना कि सिर्फ आप उनके लिए कर रहे हो, पर आप अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हो और आप अपने लिए भी कर रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने काफी सुना है, लोग कहते हैं कि अपने पितरों को खुश करोगे तो आपकी लाइफ, जो प्रेजेंट लाइफ चल रही है, वो काफी बेटर हो जाएगी। इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? अगर आप अपने एंसेस्टर्स के लिए करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आती है। अगर आपको किसी तरीके का कोई एंसेस्ट्रल कर्स है, जैसे जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को ना फाइनेंस में एंसेस्ट्रल कर्स होता है, क्योंकि देखिए सबसे नाजुक एनर्जी पैसे की है जी। ठीक है, सारे झगड़े पैसे के हैं जी। ठीक है, सत्ता क्या है, सत्ता भी पैसे से है बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो जब भी आप एक सेंसिटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं तो आपको बड़ा कॉशियस रहना है कि यार हम पैसे को लेकर, पैसे को एक अच्छी पॉजिटिव वाइब में रखें ताकि वो हमारे पास घूम के एज अ सर्कुलेशन बनता रहे। तो इसलिए एंसेस्टर्स के जो सबसे ज़्यादा इश्यूज दिखाई देते हैं वो फाइनेंस पे दिखाई देते हैं लोगों के। तो अगर किसी के घर में फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनके फाइनेंस के अंदर एंसेस्ट्रल कर्स हो, जो हम आकाशिक रिकॉर्ड से देखते हैं। जो आप आकाशिक रिकॉर्ड से बिल्कुल, देखते हैं, बिल्कुल। तो अब फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली उनको रेमेडीज देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? कई केस में रेमेडीज काम करती हैं, कई केस में रिचुअल्स, कई केस में हीलिंग्स। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का केस है। अगर आपके पेट में दर्द है तो हो सकता है गैस हो सकता है ट्यूमर हो सकता है आपका कोई ऑर्गन फेल हो गया हो। तो ये इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि आपका दर्द किस वजह से है, आपकी एनर्जी कितनी वायोलेटेड है और उसको किस तरीके की ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस, मैंडेट नहीं है सबके लिए, अलग अलग है सब। बिल्कुल एज पर द नीड्स, एज पर द नीड्स हम रेकमेंड करते हैं। चेंज होता रहता है।